हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश वोकैबुलरी शॉर्ट सीरीज पार्ट 11। कल हमने दो वर्ड्स रूट वर्ड देखे थे, सेंड और सेंस, और उसी के बेसिस पे हम आज एक क्वेश्चन करेंगे जो कल क्लास में किया था। उसके बाद सेकंड पार्ट उसी का है बेसिकली ये, फ्यू हिस्टोरियंस वुड डिसेंट ब्लैंक दिस व्यू, है ना। तो डिसेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, डिसएग्री करना, ठीक है, एग्री ना करना, ठीक है, मेजोरिटी के साथ। मतलब बाकी सारी दुनिया, बाकी सारे हिस्टोरियंस जो है वो तो एग्री करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, लेकिन ये कुछ जो है ये एग्री नहीं करते। फ्यू का मतलब ऑलमोस्ट नो, ध्यान रखना, सेंटेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिसेंट उसने क्यों यहाँ पे क्यों बोला, अगर सपोज करो कि कॉम्प्रिहेंशन में आपके ये क्वेश्चन आ जाता तो कॉम्प्रिहेंशन में आपसे ये पूछ सकता था कि क्या मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस इस व्यू के साथ एग्री करते हैं, तो फिर आप बोलोगे ये तो बात लिखी नहीं हुई, तो फिर आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ डिसेंट। पहले तो आपको इससे समझना, पहले तो आपको फ्यू से समझ आना चाहिए कि फ्यू का मतलब ऑलमोस्ट नो हिस्टोरियंस, है ना। उसके बाद आपको डिसेंट भी समझ आना चाहिए। डिसेंट का मतलब मैंने कल बताया था कि किसी ऐसी चीज के साथ ना एग्री करना जहां पे मेजॉरिटी एग्री करती हो, मतलब मेजॉरिटी के विरोध में चल रहे हो आप, है ना। तो यहीं पे वोकैबुलरी काम करती है आपकी, ठीक है। तो अब देखो डिसेंट, जैसे अगर मैं बोलूं एसेंट, एसेंट का मतलब क्या था, एग्री करना। अब एसेंट का मतलब क्या, अगर आप किसी चीज के साथ एग्री कर रहे हो तो उसकी तरफ जा रहे हो। अगर आप किसी चीज के तरफ जा रहे हो तो आप डेस्टिनेशन अचीव कर रहे हो कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू। इसी वजह से एसेंट के साथ क्या यूज करते हैं, टू, एग्री टू। समझ आ गई बात। अब डिसेंट का मतलब क्या है, आप उसी चीज दूर जा रहे हो। अगर आप किसी चीज से दूर जा रहे हो तो ये डेस्टिनेशन नहीं, ये क्या बन जाएगा आपका, सोर्स। क्या बन जाएगा, सोर्स। तो अगर सोर्स से जब दूर जा रहे हो तो सोर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या यूज करते हैं, फ्रॉम। तो डेविएट फ्रॉम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आप दूसरे दूर जा रहे हो, तो इसी वजह से इसके साथ क्या आएगा, फ्रॉम। इतनी बात क्लियर होगी। आज इसका पार्ट 2 है, कुछ वर्ड्स डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझना, स्पेलिंग्स ध्यान से देखने और मीनिंग्स भी ध्यान से देखने और यूसेज ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे सेंस। सेंस एक नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। सेंस का मतलब बेसिकली क्या होता है, एक फीलिंग, फीलिंग या फिर इमोशन। फीलिंग कह सकते हैं या अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि आई कैन सेंस इट, है ना। आप किसी गर्म जगह पे चले गए, है ना, जहां पे तापमान बहुत ज्यादा है, तो आपने बोल दिया आई कैन सेंस हीट, तो आप उस हीट को फील कर सकते हैं, फिजिकली फील कर सकते हैं, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, आई कैन सेंस इट, मतलब मैं इस चीज को समझ पा रहा हूं, तो आप उस कंटेक्स्ट में भी ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। डोंट यू हैव सेंस, तमीज नहीं है, समझदारी नहीं है, तो सेंस वहां पे भी हम ऐसे यूज करते हैं। एक होता है सेंसेस। सेंसेस ये प्लूरल ही यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, ठीक। आर यू इन योर सेंसेस, फिर वहां पे हम सेंस का यूज नहीं करते, सेंसेस का यूज करते हैं। तो सेंसेस का मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, और ये प्लूरल ही यूज होता है। तो यूसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यूसेज के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। मीनिंग के बेसिस पे चलो आएंगे, लेकिन यूसेज पे ज्यादा आएंगे। अब नेक्स्ट ये कुछ वर्ड देख लेना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट, सेंट, सेंट और सेंट, ठीक है। ये क्या है, सेंटिएंट। क्या है, सेंटिएंट। सेंटिएंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है, टू बी एबल टू बी सीन, ठीक है, सीधा लिख दो, एबल टू बी सीन या फेल्ट। जैसे मैं बोलूं कि ह्यूमन इज अ सेंटिएंट बीइंग, तो जो ह्यूमन है वो एक सेंटिएंट बीइंग है, मतलब उसको फील और देखा जा सकता है, ठीक है। तो सेंटिएंट मीनिंग समझ आ गया, दिस मार्कर इज अ सेंटिएंट थिंग, मतलब इसको देखा और फील किया जा सकता है, ठीक है। तो सेंटिएंट समझ आ गया। नेक्स्ट वर्ड है सेंटिएशियस, सेंटिएशियस, ठीक है, समझ आ गया। सेंटिएशियस भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो कोई पब्लिक स्पीकर है ना, और वो अपनी स्पीच में ज्यादा ही सेंसिबल बनने की कोशिश कर रहा है, और ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, है ना। जब आप ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं थ्रू योर स्पीच और राइटिंग्स, दैट क्वालिटी इज कॉल्ड सेंटिएशियस, ठीक है। सेंटिएशियस रिमार्क्स, ठीक है। तो उस तरीके से सेंटिएशियस स्पीच, है ना, तो उसका मतलब वो इंसान ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सेंटीमेंट, सेंटीमेंट ध्यान रखना, ठीक है। सेंटिएंट समझ आ गया कि जिस चीज को देखा और छुआ जा सकता है। सेंटिएशियस समझ आ गया, टू बी ट्राइंग टू बी इंपॉर्टेंट और इंटेलिजेंट। सेंटीमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी फीलिंग, ध्यान रखना, जिसमें क्या जुड़ जाता है, इमोशन, जिसमें इमोशन, मेंटल पावर आ जाती है ना, मेंटलिटी आ जाती है। डोंट हर्ट हिज इमोशंस,
डोंट हर्ट हिज सेंटीमेंट्स। अब सेंटीमेंट्स का मतलब उसको फिजिकली थोड़ी ना, फिजिकली बात कर रहे हो। इसका मतलब इसमें और इसमें मेजरली क्या डिफरेंस है, इसमें इमोशन भी आ जाता है। इसमें इमोशन हो भी सकता है, नहीं जर्नी नहीं होता। जैसे मैंने बोला कि आई कैन फील दिस हीट, तो जब आप हीट को फील कर रहे हो तो आप वो फिजिकली हीट कर रहे हो, फिजिकली सेंस कर रहे हो, मेंटली सेंस कर रहे हो। दिमाग को थोड़ी ना गर्मी चढ़ रही है, बॉडी को गर्मी लग रही है ना, वो सेंस वहां पे जा रही है। इतनी बात समझ आ गई। तो ये फिजिकल वाला है, ये थोड़ा सा इमोशनल वाला है ये भी नाउन, ठीक है। सेंटीमेंट्स दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटिनल। सेंटिनल, ठीक है। सेंटिनल का मतलब ये एक नाउन होता है बेसिकली। ये किसी भी सोल्जर को कहते हैं जिसका काम प्रोटेक्ट करना है या गार्ड करना है, फिजिकली प्रोटेक्शन देनी या फिर आपको गार्डियन तरीके से एक्ट करता है। इसका एक और सिनोनिम है सेंट्री। क्या है? एग्जैक्ट सिनोनिम है सेंट्री। और आपने एक वर्ड सुना होगा सेंट्री बॉक्स। सेंट्री बॉक्स, सेंट्री बॉक्स का मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसमें वो सेंट्री या सेंटिनल खड़ा रहता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सेंसरी। देखो सेंस के बाद उसने क्या लगा दिया, ओ आर लगा दिया, ओ आर वाई लगा दिया। तो ये सफिक्स होता है। जब भी हम ओ आर वाई लगाते हैं तो ओ आर वाई का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू या एप्लीकेबल टू, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूं सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स का मतलब ऐसे ऑर्गन्स दैट आर रिलेटेड, दैट आर एप्लीकेबल टू योर सेंसेस, है ना, मतलब जिनका फंक्शन सेंस करना है। तो ऑर्गन्स रिलेटेड टू सेंस। जैसे मैं बोलूं इंट्रोडक्टरी लाइंस, ऐसी लाइंस जो इंट्रोड्यूस कर रही हैं या फिर इंट्रोडक्शन के साथ रिलेट कर रही हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी लाइंस, ऐसी लाइंस जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो ध्यान करना। तो सेंसरी ऑर्गन्स ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज प्री सेंटीमेंट। प्री सेंटीमेंट का मतलब क्या है? प्री का मतलब पहले, सेंटीमेंट का मतलब कुछ फील करना। तो जब आप किसी चीज को पहले ही देख लेते हैं, फोरसी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो फोरसी का मतलब किसी कोई चीज होने वाली है और आपने उसको पहले से ही फील कर लिया, पहले से जज कर लिया, दैट इज कॉल्ड प्री सेंटीमेंट। तो ये प्री सेंटीमेंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है इंसेनेट। सेंसेट, ध्यान रखना, इनसेंसेट। सेंसेट का मतलब किसी चीज को सेंस करने की एबिलिटी होना। इनसेंसेट का मतलब क्या है कि आप किसी चीज को सेंस ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। लैकिंग सेंसिटिविटी, लैकिंग फीलिंग्स, फीलिंग्स कह सकते हो, सेंसिटिविटी कह सकते हो। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू सेंस, है ना। तो उसकी सेंसिटिविटी किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है। तो इसका मतलब वो किसी की एबिलिटी ज़्यादा है सेंस करने की, किसी की एबिलिटी कम है। तो ये मैंने सारे लिखे हैं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद ये क्वेश्चन है, आफ्टर ड्रिंकिंग हाफ अ बॉटल ऑफ विस्की ही बिकेम इनसेंटिनेंट, इनसेंटेशियस, प्री सेंटीमेंट, इनसेंसेट। ट्राई करना है। कल मिलते हैं, थैंक यू।